ये देश की माननीय रेखा गुप्ता जो कि महिला मुख्यमंत्री पे हमला नहीं है, दिल्ली की जनता पे हमला है, देश के सब मुख्यमंत्रियों पे हमला है। केवल ये इस तरह के मारपीट का केस नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इसको हमने भुगता है। हमारे देश में इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, ऐसे ही मंच पर पहुंच गए थे लोग, षड्यंत्र के साथ गया, प्लान के साथ गया, ना इसके हाथ में कोई कागज। वो इतनी सशक्त महिला जिसने इस डॉक्टर एपी सिंह को तलवार भेंट की थी, बाल पकड़ के नीचे गिराना, थप्पड़ मारना, आवाज आई है उसकी, कितना तेज थप्पड़ था। ये थप्पड़ का जवाब मैं कहता हूं जिम्मेदारी के साथ, चाहे रासुका लगाओ चाहे एनएस से लगाओ, और ये नहीं हो गए बेल हो गई, हो सकता है उनके पीछे और हो, अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जनसुनवाई के दौरान थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ या यह कहे कि हमला, क्योंकि दिल्ली सरकार के अधिकारी मंत्री कह रहे हैं कि उनको मारने की साजिश थी। एक मुख्यमंत्री को इस तरह से थप्पड़ मारना, और वो भी इतना कि उनकी जान को खतरा हो जाए, ये एक प्रपार्टी बन गई। कई नेताओं को इस तरह से हमले का सामना करना पड़ा और कई की तो जान भी जा चुकी है इसी तरह के हमले में। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ये हमला बहुत ही वहशियाना, शातिराना, बेहुदा, खतरनाक, संगीन, जानलेवा हमला है। छोटी मोटी बात नहीं है। इतनी बुरी तरह से थप्पड़ नहीं मारा गया, उन पर जानलेवा हमला किया गया, मार के उन्हें गिरा दिया गया। कितनी चोट आई होगी, क्या हुआ होगा, गाली दी गई, सोचिए आप। और ऐसा व्यक्ति बाल पकड़कर मुख्यमंत्री नहीं, बात समझिए, बाल पकड़ कर महिला के, सारी दुनिया को पता है कि हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में दिल्ली के लोगों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, प्रोटोकॉल छोड़ दिया। सबकी जनसुनवाई के दौरान सबकी बातों को सुनती है, गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हैं, युवा हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, नौकरी वाला है, कोई भी है, सबके लिए दरवाजे खोल रखे। सबको सुनती हैं, सबको समझती हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई गरीब अमीर का फर्क नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, आम जनमानस की पहली बार ऐसी दिल्ली को मुख्यमंत्री हमें मिली अब तक के सबके में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है, हमारी ऐसी बहन रेखा गुप्ता जी जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और नहीं, सबने काम किए लेकिन प्रोटोकॉल के तहत, सबके सुरक्षा के घेरे में। लेकिन उसने कहा नहीं, हमारी दिल्ली की जनता है, हमारे दिल्ली देश की राजधानी धड़कन है, हमारी यहाँ की जनता है, हम उसके लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन अब तो जान पर खतरा बन गया ना उनकी, इस तरह से प्रोकोट को खतरा, बहुत बड़ा खतरा। मारा, गाली दी, गिरा दिया, और वो तो इतनी लोकप्रिय थी, अभी भी शालीमार बाग अपने वहां जाती, जनता से मिलती, लोगों से मिलती, लोगों की जनसुनवाई करती, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए तुरंत आदेश करती। और उस जो मारने वाला है राजेश भाई खिंजी, उसके कैमरे में तो फोटो में, मोबाइल में वहां की भी रेकी थी, घर की भी रेकी थी, वहां भी रेकी उसने की। और इस तरह से लगातार ये सब कहा जा रहा है, किया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को कठोर दंड मिलना चाहिए। ये मुख्यमंत्री पर केवल हमला नहीं है, ये देश की माननीय रेखा गुप्ता जो कि महिला मुख्यमंत्री पे हमला नहीं है, दिल्ली की जनता पे हमला है, देश के सब मुख्यमंत्रियों पे हमला है। इसके साथ ये माना जाएगा और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। केवल ये इस तरह के मारपीट का केस नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इसको हमने भुगता है। हमारे देश में इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, ऐसे ही मंच पर पहुंच गए थे लोग, ऐसे ही पहुंच गए थे वहां उनके घर में, और सुरक्षा गार्ड के नाम पे उनके द्वारा हत्या। राजीव गांधी के मंच पर ऐसे ही लोग पहुंच गए थे, ऐसे ही माला पहनाने के लिए, ऐसे ही उनकी हत्या हुई और उनके लोथड़े शब बोरी में भर के आया था। इस देश ने देखा था उस युवा तुर्क को, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और यह व्यक्ति भी साजिश के साथ गया, षड्यंत्र के साथ गया, प्लान के साथ गया, ना इसके हाथ में कोई कागज, ना कोई एप्लीकेशन, ना कोई कंप्लेंट, ना कोई अपनी बात, ना यहाँ का रहने वाला, पता चला गुजरात का रहने वाला है, वहां से आके आया है, इस तरह से आया। इसकी मां कह रही कि डॉग लवर था और फैसले से नाराज था। अरे किस बात के डॉग लवर? रेखा गुप्ता जी ने क्या किया? रेखा गुप्ता से बड़ा कौन डॉग लवर? रेखा गुप्ता जी भी डॉग लवर हैं, दिल्ली की देश की जनता की प्यार करती हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी दिल्ली की आम जनता की भी है।
दिल्ली की गर्भवती महिलाओं की भी है, बच्चों की भी जिम्मेदारी, स्कूल जाने वाले बच्चों की भी जिम्मेदारी है। उन्हें दोनों देखना है, उन्हें दोनों बैलेंस बनाने हैं। वो डॉग लवर भी हैं, अपने दिल्ली की जनता की भी लवर है, उसको भी प्यार करती है, वो भी जनता उन्हें प्यार करती है। पहली बार ऐसी मुख्यमंत्री बनी जिसने अपने दिल्ली की जनता के लिए इतना प्यार, इतना खुला सम्मान दिया, वो सारी दुनिया। और इसीलिए ये लोग ऐसा केवल ये हमला वैसा नहीं है, ये उनका मनोबल तोड़ने के लिए प्रयास है कि रेखा गुप्ता का मनोबल टूटे, वो रुके अपने विकास के कार्यों में, अपनी आम जनता की सुनवाई में। लोगों की चहेती कैसे बन गई इतने कम समय में? क्योंकि वो ग्राउंड जीरो से आई हैं, नीचे से आई हैं, नीचे से चल के बहुत छोटे से पद कर बहुत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक रही महिला भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद बनी। निगम पार्षद के भी रूप में उनके कार्यों को शालीमार बाग की जनता, एमएलए के रूप में भी, पदाधिकारियों के रूप में भी। और उन्होंने तो, मैं फोटो जारी करूंगा आपको फोटो जारी करूंगा, इसमें लगाना, वो इतनी सशक्त महिला जिसने इस डॉक्टर एपी सिंह को तलवार भेंट की थी भरे फंक्शन में, तलवार और पगड़ी भेंट करने वाली। हम उसके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। रेखा गुप्ता का अपमान नहीं है, यह दिल्ली की आम जनता का अपमान है, और उसके खिलाफ अवश्य कठोर से कठोर कार्रवाई होने। जो तलवार भेंट कर सकती है, लेकिन उसने वो तलवार का प्रशासन, वो तलवार की रोक अपने मिलने के लिए नहीं रखी, अपनी आम जनता को अपना माना। चाहे गरीब आओ, अमीर आओ, दलित आओ, शोषित आओ, पीड़ित आओ, मजदूर आओ, मजलिम आओ, टूटी चप्पल पहन के आओ, टूटे जूते पहन के आओ, कैसे भी आओ, मिलो, अपने कागज दो, उन पर तुरंत डायरेक्शन देती, तुरंत सुनवाई होती। एक सबकी भावनाओं को लेकर चलने वाली महिला ग्राउंड जीरो पर जाती, सब जगह जाती। अभी उन्होंने इतना मुंडका से उधर का एक्सप्रेस वे खुलवाया पूरा, प्रधानमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में थी, मैं भी था उस कार्यक्रम में। वहां से वहां तक कार्यक्रम, कितनी जनता के लिए, अलीपुर से लेकर वहां से पूरा कार्य किया। हर जगह जाती हैं, टूटी सड़कें हैं तो वो खुद देखती हैं जाके, कहीं पानी भरा हुआ वो खुद देखती, स्कूलों में जाती हैं, अस्पतालों में जाती हैं, अस्पतालों की व्यवस्था हो, जय जय कॉलोनी की व्यवस्था हो, हर जगह खुद जाके व्यवस्था की और उन्होंने सारा कार्य किया। डॉग लवर का जो अगर कहना है कि ये जो हमला है उसकी वजह से हुआ कि डॉग लवर नाराज हैं, तो क्या इसका फायदा मिलेगा डॉग लवर मूवमेंट को या नुकसान? अरे डॉग लवर से इसका क्या मतलब है? मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, आदेश किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हमने रोक लगवाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगवाई। ये तो कोई मतलब नहीं होता। डॉग लवर का मतलब मुख्यमंत्री क्या चले जाओ, हमला करो, कोई मतलब नहीं। इसको जोड़ना गलत है, इससे बिल्कुल भावना जोड़ना गलत है, कोई मतलब नहीं होता। ये माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे देश की संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, संवैधानिक संस्था पर बैठी हुई हैं, चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई महिला हैं, ग्राउंड जीरो से ऊपर चली हैं, प्रोफेशन में रही सब जगह राजनीति के, और उनको इस तरह से करना, पूरी शासन, केवल दिखावा नहीं करना था, इसके साथ बाल पकड़ के नीचे गिराना, थप्पड़ मारना। आवाज आई है उसकी, कितना तेज थप्पड़ था। ये थप्पड़ का जवाब दिल्ली पुलिस पर हमें आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली पुलिस पर कठोर कार्रवाई करेगी। विश्वास नहीं हो रहा, सदमे में है कि ये कैसे हो गया, कैसे हो सकता है, जिसका कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, कोई दलगत राजनीति से नहीं। देखिए ना, आप सब विरोध कर रहे हैं, कोई उनका इसका बात नहीं कर रहा कि ऐसा किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं उनका मतलब, कोई ऐसा चाहता नहीं है। मैं कहूं कि आप पार्टी या कोई ऐसा नहीं है, कोई हमारे दिल्ली का ऐसा नागरिक नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। मैं कहता हूं जिम्मेदारी के साथ, ये इस तरह से एक साजिश षड्यंत्र है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे रासुका लगाओ, चाहे एनएसए लगाओ। और ये नहीं हो गए बेल हो गई, बीएनएस की धारा नहीं, ये उससे ऊपर की बात है, उससे ऊपर की। लोग बाद में क्षमा कर देते हैं, उसको क्षमा कर दिया, उसको माफ कर दिया, नहीं। ये महिला हमारे देश की आधी आबादी, हमारे देश में जयललिता मुख्यमंत्री रही, ममता बनर्जी है, मायावती जी हैं, इसी दिल्ली में शीला दीक्षित जी रही लगातार 15 साल तक, कभी कोई ऐसी घटना नहीं। सुषमा स्वराज जी रही मुख्यमंत्री, कभी कोई ऐसा। हमारे दिल्ली में 2-2 सांसद महिलाएं हैं, सोचिए ना आप, बांसुरी स्वराज जी और अहलावत जी, तो लगातार है बराबर। इस तरह से घटना तो सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री जो रहे दिल्ली के, उनको भी चांटा लगा था केजरीवाल को, अब इनको भी। तो ये पार्टी अलग चीज थी, चांटा निकल रहे हैं, प्रदर्शन में निकल रहे हैं, साथ निकल रहे हैं, वो एक अलग था। उसमें खुला वो उन्हीं का व्यक्ति निकला था, वो उन्हीं पार्टी का निकला था, वो अलग था, राजनीतिक सिंपैथी लेने के लिए। लेकिन रेखा गुप्ता ने जो राजनीतिक जीवन रहा है उनका, ना कभी राजनीतिक नफा नुकसान देखा, ना कभी राजनीतिक सिंपैथी ली।
जिस तरह की राजनीति के मायने होते हैं उनको स्थापित करने का काम किया। केवल ये निश्चय रखा उन्होंने, हमसे कहती बात करती कि भैया हमने कोई बाउंडेशन नहीं रखी, कोई लोगों किसी को आता मैं किसी को भेजता, सब जाते मिलते काम कराते सब कुछ करते। ये सब ऐसा नहीं। एनएसए रासू को लग सकती है इस पर? लगना चाहिए, मैं मांग करता हूं ना, लगना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए, मैसेज ऐसा देना चाहिए। ये केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात नहीं है, ये मायावती जी की समय की बात भी हो सकती है, ये वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर हो सकता है ऐसे हमला। इस तरह से तो कहीं हो सकता है। हमारे जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रही, बहुत ऐसे हैं पदों पर हैं, संवैधानिक पदों पर है। ऐसे तो हमारे सांसद काम नहीं करेंगे, ऐसे तो हमारी विधायिकाएं काम नहीं करेंगे, ऐसे तो 30% आरक्षण जो दिया है मोदी जी ने, संसद में 30% आरक्षण दिया, तो 30% आरक्षण वापस ले लो। फिर तो उन्हें घर बैठने दो, क्यों महिलाओं को लाते हो? फिर तो वही हो गया जो आज से बहुत पहले होता था। लेकिन ऐसा नहीं है, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो नुकसान बल्कि ज्यादा होगा, डॉग लवर को भी नुकसान होगा, आम जनता की रीच। ये नुकसान करने के लिए किया है, ये नुकसान करने के लिए क्या है, बहाना बनाया उसने ऐसा करके, जबकि उसकी एक ही बात थी कि मुख्यमंत्री का मनोबल गिराया जाए। उनका मनोबल इससे और बढ़ेगा, टूटेगा नहीं, ये हम विश्वास दिलाते हैं। लेकिन एनएसए जैसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस को करना चाहिए। इसमें कोई लचर व्यवस्था नहीं, इसमें कोई ऊक चूक नहीं है, किसी तरह की ढिलाई नहीं, किसी तरह की लापरवाही। कपिल मिश्रा जो शाना है, शातिराना है, बेहुदा है, खतरनाक है, संगीन है और जानलेवा हमला है। और जन सुनवाई के बाद समय हुआ, यानी कि वो सरकारी कार्यों को कर रही थी, उस समय हुआ। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि हो सकता है इसके पीछे पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो, कई लोग और पीछे और हो सकता है उनके पीछे और हो। अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, अकेला हिम्मत नहीं कर सकता, रेकी नहीं कर सकता, हौसला नहीं रख सकता। इसके खिलाफ पूरी जांच हो और सारे इर्द गिर्द पता करके उनको भी उसमें लाया जाए दायरे में और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। धन्यवाद वकील। डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे थे, मकसद क्या था, और इससे तो डॉग मूवमेंट को धक्का लगेगा कि इस तरह से हिंसा करेंगे, मुख्यमंत्री पर हमला करेंगे, तो फिर वो कौन से लवर है भाई? अगर आप किसी जीव का लव करते हैं तो इंसान से भी तो लव करना होगा। आप तमाम माँ की बेटी हैं, माँ की बेटी हैं, दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, पत्नी हैं, राजनीतिक पदों पर रही हैं, ओहदे पे रही हैं, उनका सम्मान पहले है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये बात पहुंचे कि अब सुरक्षा टाइट करने का वक्त आ गया है। नमस्कार, धन्यवाद।